19 अगस्त 2024 को पंजाब के रूपनगर में एक डेड बॉडी मिली। मरने वाले की उम्र 37 साल थी और वह चाय की दुकान चलाता था। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, मोबाइल भी गायब था और पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो एक सेक्स वर्कर पर शक हुआ। पुलिस ने उसका स्केच बनवाया और तलाश शुरू कर दी। पुलिस गायब हुए फोन की लोकेशन पर पता करती रही। करीब 4 महीने बीत जाने के बाद कातिल का पता नहीं चला। आखिर 23 दिसंबर को पुलिस रामस्वरूप उर्फ सोढ़ी तक पहुंची। पता चला कि वह जिस सेक्स वर्कर की तलाश कर रही है वह रामस्वरूप ही है। पुलिस के मुताबिक रामस्वरूप रात में लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर निकलता था, लोगों से सेक्स के बदले 200 से 300 रुपए की डिमांड करता। कोई कस्टमर पैसे नहीं देता तो उसे जान से हाथ धोने पड़ते। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो रामस्वरूप ने 11 मर्डर की बात कबूली। पुलिस ने इनमें से 9 केस वेरीफाई कर लिए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि वह विदेश जाने के बाद शौक के लिए गे बना, फिर इसे कमाई का जरिया बना लिया। और एक और अजीब बात पता चली कि रामस्वरूप मर्डर करने के बाद डेड बॉडी के पैर छूकर माफी मांगता था। एक डेड बॉडी की पीठ पर उसने धोखेबाज लिखा था। रामस्वरूप का परिवार होशियारपुर के चौड़ा गांव में रहता है। यह गांव अमृतसर से करीब 110 किलोमीटर दूर है। रामस्वरूप के परिवार और गांव के सरपंच से बात की गई। हालांकि गांव के लोग और परिवार वाले पुलिस के आरोपों को सच नहीं मान रहे। बता दें, पुलिस ने रामस्वरूप को भरतगढ़ गांव से गिरफ्तार किया था। कस्टडी के दौरान रामस्वरूप से कुछ सवाल पूछे गए, जिनका रामस्वरूप ने जवाब दिया और कहा कि मैंने जानबूझकर मर्डर नहीं किए, लोगों ने धोखा दिया, पूरे पैसे नहीं दिए इसलिए मार दिया। इसके अलावा जब रामस्वरूप से पूछा गया कि उसने कितने मर्डर किए हैं तो रामस्वरूप का जवाब था कि कई सारे, मुझे याद नहीं। साथ ही रामस्वरूप से यह भी पूछा गया कि अपने किए पर कोई अफसोस है तो रामस्वरूप ने कहा कि बहुत, मुझे पछतावा है। मारने के बाद उनके पैर छूकर माफी मांगता था, कहता था गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इस घटना पर रामस्वरूप के परिवार से भी बात की गई। तफ्तीश के दौरान रामस्वरूप के घर के बाहर एक महिला मिली, जिसने बताया कि रामस्वरूप के पिता की तबीयत ठीक नहीं है और उसकी पत्नी किसी से बात नहीं करना चाहती। करीब 2 घंटे इंतजार करने के बाद रामस्वरूप की पत्नी बिना कैमरे पर आए बात करने को राजी हो गई। रामस्वरूप के बारे में वह बताती है कि वह एसी रिपेयर करते थे। 2007 में हमारी शादी हुई। शादी से पहले 2005 में वह काम करने दुबई गए, वहां से 2 साल बाद लौटे। हमारा रिश्ता नॉर्मल था। हमारी 2 बेटियां और एक बेटा है। शादी के 2 साल बाद वह काम के लिए कतर चले गए। पुलिस रामस्वरूप के गे होने की बात कह रही है। क्या उसके बर्ताव से आपको कभी ऐसा लगा? तो पत्नी ने जवाब में कहा कि हमारी शादी को 17 साल हो गए, कभी ऐसा नहीं लगा कि वह समलैंगिक हो सकते हैं। पुलिस ने बताया कि रामस्वरूप ने 2 साल पहले घर छोड़ दिया था। क्या घर पर कोई बात हुई थी? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उसके गे होने की जानकारी मिलने पर परिवार ने घर से निकाल दिया था। इसके जवाब में रामस्वरूप की पत्नी का कहना था कि परिवार को इस बात पर आज भी भरोसा नहीं है कि वह समलैंगिक हो सकते हैं, किसी की जान ले सकते हैं। आप चाहे तो पूरे गांव से पूछ सकते हैं। दुबई से लौटने के बाद वह 4 से 5 साल के लिए कतर गए थे, वहां भी अच्छा काम किया। गांव लौटे तो नया घर बनवाया, लोगों से उधार लिए, पैसे वापस लौटाए। 2 साल से वह काफी गुमसुम रहते थे, काम करने नहीं जाते थे और नशा करने लगे। हमने उनसे कहा कि कुछ काम धंधा कर लो, तब वह काम की तलाश में घर से चले गए। अब पकड़े जाने के बाद हमें उनके बारे में पता चला है। इस घटना पर चौड़ा गांव के सरपंच राजीव कुमार से भी बात की गई तो राजीव कुमार ने कहा कि रामस्वरूप मुझसे 3 से 4 क्लास जूनियर था। पूरे गांव में उसका नाम था। फिर वह विदेश चला गया। लौटने के बाद उसने मकान बनवाया। गांव में कभी उसका झगड़ा नहीं हुआ। वह बस काम से मतलब रखता था, जो काम मिलता था वह कर लेता था। रामस्वरूप के गे होने के सवाल पर राजीव कुमार ने कहा कि हमने कभी ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। उसकी बात, बर्ताव या किसी भी चीज से नहीं लगा कि वह गे हो सकता है। मीडिया चैनल्स ने केस के जांच अधिकारी और रूपनगर के कीरतपुर साहिब थाना प्रभारी जतिन कपूर से भी बात की तो पता चला कि इनकी टीम ने रामस्वरूप को स्केच और क्राइम स्पॉट से मिले मफलर के आधार पर अरेस्ट किया था। इंस्पेक्टर जतिन कपूर ने बताया कि रामस्वरूप 2005 से 2006 में दुबई गया। विदेश जाने के बाद उसे समलैंगिक होने का एहसास हुआ। वह खुशी से समलैंगिक बना।
पूछताछ में उसने बताया कि बचपन से मुझ में ऐसी फीलिंग थी, समाज के डर से कभी जाहिर नहीं कर सका। मैंने गांव में भी कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे किसी को इसका पता चल सके। परिवार को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। जब मैं विदेश गया तब मुझे इसका एहसास हुआ। पहली बार विदेश से लौटते ही घर वालों ने शादी करा दी, इसलिए फिर कुछ नहीं कर सका। शादी को लेकर रामस्वरूप ने पूछताछ में बताया कि मेरी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी, बच्चे भी हुए, फिर मुझे शराब की लत लग गई और मैं बहुत ज्यादा शराब पीने लगा। घर पर पैसे कमाकर नहीं दे पाता था, इसलिए घर वालों ने सवाल किए। इसी वजह से 2 साल पहले मैंने घर छोड़ दिया। कुछ लोग इसकी शारीरिक बनावट को लेकर गलत कमेंट करते थे। इस गुस्से में वह ऐसे लोगों के मर्डर करने लगा। कई मर्डर शराब के नशे में किए गए, इसलिए उसे याद भी नहीं है। जांच अधिकारी ने आगे बताया कि वह मर्डर के लिए किसी खास हथियार का इस्तेमाल नहीं करता था। उसे मौके पर जो कुछ भी मिल जाता था उसी से हमला कर देता था। शुरू में 5 मर्डर वेरीफाई हुए, फिर 9 मर्डर का पता चला। अब पिछले 1.5 साल में उसने 11 मर्डर की बात कबूली है। पुलिस की जांच में मर्डर का एक केस रोपड़ में मिला। मरने वाला एक थर्मल प्लांट में सिक्योरिटी गार्ड था। रामस्वरूप उसे रास्ते में मिला था। उसने लड़की की ड्रेस पहनी थी। उसने गार्ड से बाइक पर लिफ्ट ली। रास्ते में पैसों को लेकर बात हुई। रिलेशन बनाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसी से नाराज होकर रामस्वरूप ने बेसबॉल बैट से उसकी हत्या कर दी। फिर पीठ पर लाल पेन से धोखेबाज लिख दिया। जुर्म से जुड़ी ऐसी और भी बड़ी खबरों पर खुलासा देखने के लिए देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी।